जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चला रहे हैं, जिसका क्या सीट नंबर 11 है। इसमें जो है टोटल 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग जो रहता है दोस्तों, आपको टोटल मैथ रीजनिंग है, तो आप इसको जो है बढ़िया से देखिएगा। और इस बार दोस्तों एक पोस्ट लेना है, मन से हारना नहीं है, हिम्मत से काम है दोस्तों। इस बार आपको एक पोस्ट मिलकर रहेगा और हम दोनों साथ मिलकर जो है आपको एक पोस्ट दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन आप मन से नहीं हारिएगा, है ना। कहते हैं दोस्तों कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो हार गया बिन लड़े उस पर है धिक्कार, ठीक है। तो इस बार जो है हारना नहीं है, जीत के दिखाना है। एक पोस्ट आपको होना चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़िए। देखिए एक पोस्ट कैसे मिलता है दोस्तों, एक पोस्ट तो मिलकर रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो आप जो है गौर से इसको देखिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों सेट नंबर 11 की ओर चलते हैं मैथ रीजनिंग की श्रृंखला में, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि मैथ रीजनिंग जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 से दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 से ध्यान दीजिएगा। ये तो शब्दकोश के क्रम में सजाने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला तो 5 नंबर हो जाएगा, 5 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, 6 के बाद 1 आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद 2, उसके बाद 4 आ जाएगा। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहता है कोई तकिया गद्दा नहीं है। कोई तकिया, तकिया करते हैं, कोई तकिया जो है गद्दा नहीं है, गद्दा नहीं है, ठीक है। कहता है सभी गद्दे चादर है, सभी गद्दा जो है चादर के अंदर है, चादर हो गया ना। कहता है कोई भी चादर कंबल नहीं है, कोई भी चादर जो है कंबल नहीं है, कंबल नहीं है, हो गया ना। कहता है कोई भी गद्दा कंबल नहीं है, कोई भी गद्दा कंबल नहीं है। जब कोई चादर ही कंबल नहीं है तो कोई गद्दा कंबल कैसे होगा, क्योंकि चादर चादर के अंदर ही गद्दा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कथन सही है, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है। कहता कुछ तकिए चादर है, कुछ तकिए क्या है दोस्तों, कुछ तकिए जो है चादर है। तो कुछ तकिया कभी चादर हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, हो भी सकता है कि नहीं, ये तो गलत हो गया। तो केवल और केवल एक निष्कर्ष जो है सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, कहता है डिवाइड का विपरीत क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों परसेंटेज का विपरीत डिवाइड का विपरीत है ना। तो और ये जो प्लस का विपरीत, ठीक है। तो ये जो डिवाइड का विपरीत क्या हो रहा है ना, स्टार हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। 9 तो मान धर के हल करना है दोस्तों, ये तो आप खुद बनाइएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कुछ शब्द दिया हुआ है, कहता प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कहता कितने अक्षर के स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो बाएं से दाएं देखिएगा दोस्तों, है ना, बाएं से दाएं कर रहा है ना। तो पहला में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये गया। ए के बाद क्या आएगा दोस्तों देखिएगा, ए के बाद आ जाएगा ई, आ जाएगा ए के बाद ई के बाद एफ, ठीक है, ए ई एफ। और उसके बाद एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। जी के बाद देखिएगा, जी के बाद एच तो नहीं है, आई है, तो आई हो जाएगा। आई के बाद जे नहीं है, के भी नहीं, एल है तो एल हो जाएगा दोस्तों। एम है दोस्तों, एम हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा। एक लास्ट कौन बच गया बता दीजिए, एस बच गया है। तो कहता कितने अक्षर के स्थान जो है परिवर्तित नहीं होगा। देखिए ए और एफ एक हो गया दोस्तों, परिवर्तित नहीं होगा, अच्छा परिवर्तित नहीं होगा दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा देखिएगा, आई, देखिए आई आई दोनों सेम है, और एस और एस दोनों सेम है दोस्तों। दो तो दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है देखिए तो आपको, हमें तो दो ही दिख रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्लस का अर्थ बेटा है, ठीक है, माइनस का अर्थ भाई है, गुना का अर्थ पत्नी है, इस तरह से दिया हुआ है। तो प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, बेटा है। तो टी का बेटा क्या हो जाएगा दोस्तों, टी का बेटा एस हो जाएगा। और डिवाइड का अर्थ जो है पिता है, डिवाइड का अर्थ क्या है, पिता है, यानी फादर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, माइनस का अर्थ क्या है, भाई है, प्लस का अर्थ बेटा सन होगा ना, माइनस का अर्थ भाई, इसका भाई ये हो गया ब्रदर, ये ठीक है। गुना का अर्थ क्या होगा, पत्नी, ये दोनों जो है पति पत्नी, तो इधर क्यू प्लस हो जाएगा तो पी क्या हो जाएगा, माइनस, यानी पत्नी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो इसका सही से आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए ये दोनों, इसका जो है बेटा थी तो बाप हो गया, इसका तो बाप हो गया। इसका जो पिताजी ये है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं, फिर ये दोनों भाई है, इसका पत्नी, तो हम कह सकते हैं
पति के भाई का पत्नी, ठीक है, पति के भाई का पत्नी हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 की ओर। 12 में देखिएगा, कहता 16 सितंबर 2010 को गुरुवार था, तो 17 अगस्त 2017 कौन दिन था। हम 16 सितंबर से 17 अगस्त क्यों लेकर चलते हैं, ठीक है, 16 सितंबर से 17 अगस्त। आप जानते हैं दोस्तों, अगर तारीख जो है, अच्छा 16 सितंबर, सितंबर सितंबर होता है दोस्तों 30 दिन का होता है, ठीक है, सितंबर होता है 30 दिन का, तो कितना बच रहा है दोस्तों, 14 दिन बच रहा है, तो सितंबर 14 हो गया, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 हो जाएगा और दिसंबर हो जाएगा 31। उसके उसके बाद जनवरी हो जाएगा दोस्तों, जनवरी 31 हो जाएगा, फिर फरवरी कितना होगा दोस्तों, फरवरी हो जाएगा 28 का, और मार्च हो जाएगा 31 का, अप्रैल 30 का, और अप्रैल के बाद मई हो जाएगा 31 का, जून हो जाएगा 30 का, जुलाई 31 का, और अगस्त मात्र 17 दिया हुआ है, 17 अगस्त, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं 17 अगस्त 2011 पहुंच गए हैं, 17 अगस्त 2011 पहुंच गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब 11 के बाद चलते हैं 12, तो 12 बढ़ाएंगे, तो 11 से हम 12 चलते हैं दोस्तों, 2012 में चलेंगे तो 12 लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर होगा तब 2 को और नंबर मिलता है हमको है, तो यहाँ पर 2 करते हैं, ठीक है। 12 से 13 में चलेंगे तो 1 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, मान ले कि हम कोई सन लेते हैं 2001 लेते हैं, हम मान लेते हैं इसे, ठीक है। जब 2001 से हम 2 में ट्रांसफर करते हैं ना दोस्तों, तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर है, कहने में लीप ईयर रहेगा तो 2 बढ़ेगा, और नन लीप ईयर रहेगा तो 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 से 3 चलेंगे दोस्तों 1 बढ़ेगा, 3 से जैसे ही 4 जाएंगे तो 4 क्या लीप ईयर है, तो यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाना है। तो 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 हो जाएगा, 15 से 16 में जाएंगे 2 बढ़ेगा क्योंकि लीप ईयर है, उसके बाद 17 में 1 हो जाएगा, बस हो गया। अब इन सभी को जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14 कट गई, तो ऐसे ही ये जो 7 चौका 28, 3 2 3 3, ठीक है, और एक में 3 2, इधर हो जाएगा 3, इधर 2, इधर 3, इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस हो गया। अब इसमें करना थोड़ा सा जोड़ देते हैं, 2 3 4 5 और 2 7, 7 कट गया, इधर 1 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 कट गया, 3 3 6 3 9 2 11 और 11 3 14 हो गया दोस्तों, 11 3 14 भी जो है 7 से कट रहा, मतलब मेरे पास 0 मिला है, यानी कहने का मतलब जो लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गुरुवार में 0 जब जोड़ेंगे 0 दिन तो क्या हो जाएगा, गुरुवार ही हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। हालांकि थोड़ा सा परेशानी आपको लगता होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन जब कीजिएगा दोस्तों तो इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो तो अपना हाथ से ही कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको मालूम, मतलब ये तो हम भी कर लेते हैं, तो आप भी कर लीजिएगा आराम से। तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, कहता कितने त्रिभुज हैं, देखिए दोस्तों, ये तो आप काउंटिंग कर लीजिएगा इसे, पहले सिंगल सिंगल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया दोस्तों। उसके बाद बीच वाला जो है एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, है ना। उसी तरह इधर वाला देखिए दोस्तों, इस तरह का, है ना, एक इस तरह का, तो 8 प्लस 4 हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं, एक देखिए इस वाला देते हैं, ठीक है, 1 2 3 इधर 4, प्लस में 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 4 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों, 14 में क्या कर रहा है देखिएगा, कहता वही ऑड नंबर को पहचानना है, ठीक है, स्वर और व्यंजन पर आधारित नहीं है जो लिख दिया पहले से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, कहीं भी छटा नहीं पाया दोस्तों। अच्छा अगर हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं दोस्तों, तब कितना अंतर हो रहा है, 1 घट रहा है, देखिए यहाँ भी 1 घट रहा है, और 10 में से 1 मतलब यहाँ भी 1 घट रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 घट रहा है ना, यहाँ भी 1 घट रहा है, तो फिर क्या किया जाए बताइएगा। अगर हम जो है दोस्तों इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, अभी तक हमें और नंबर छटा नहीं है, थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा। अच्छा ये दोनों में देखते हैं दोस्तों, 1 का अंतर हो रहा है, ये दोनों में देखिएगा 1 का अंतर हो रहा है, यहाँ देखिए 2 का अंतर हो गया दोस्तों, दिख रहा है 2 का अंतर है ना, यहाँ देखिए 1 का अंतर हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी छट गया है, FJHI ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर चलते हैं, 15 में क्या कर रहा है दोस्तों देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो देखिए क्या आना चाहिए, 7 और 7 14 हो रहा है दोस्तों, प्लस में 7 हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखिए प्लस में 7, इधर भी देखिए प्लस में 7 हो रहा है, अगर इसमें हम प्लस 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा 7 दोनों, यानी आई हो जाएगा, आई से स्टार्ट कहीं है देखिए, आई से स्टार्ट एक ही को है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उतना करने से क्या फायदा हमें, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना फास्ट करके निकलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। अच्छा, इसका तो फार्मूला मालूम होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस में ए बी या प्लस में बी स्क्वायर होता है। ये तो फार्मूला आपको शायद मालूम होगा, है ना। तो जब ये फार्मूला पर सेट कीजिएगा ने तो ये ऊपर और नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए माइनस बी बचेगा, तो 18 18 में से 12 गया, कितना बचेगा 6, पॉइंट में लगा हुआ मतलब पॉइंट 6, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। 27 में क्या कह रहा है, कहता है 11 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 5, 3, 18, 22 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 8 बचता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा ने, पहले ऑप्शन पकड़िएगा, समझ गए। पहले इसमें ऑप्शन से पकड़िए कि ऑप्शन से 11 से कौन गुणज है। अगर ऑप्शन से केवल छट जाता है दोस्तों तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपका 11 से जो है 1628 कट रहा है, देखिए दोस्तों 800, अच्छा 11 के विभाजित नियम क्या मालूम है ना, ये देखिए 8 अच्छो 14, इधर 2 1 3, दोनों घटाइए तो या तो 0 आना चाहिए चाहे 11 से गुणन, देखिए 11 आ रहा है, 11 गुणन है, ये तो 11 से कट रहा है दोस्तों, क्या ये 11 से कट रहा है, ये जो 11 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ये भी नहीं कट रहा है, देख रहे हैं, और ये भी नहीं कट रहा है, तो केवल एक ही वो 11 से कट ये रहा है दोस्तों, तो बाई ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अगर मान लिया कि बाई ऑप्शन नहीं चलना है, ठीक है सर बताइए, तो देखिए बताते हैं आपको, हमें इन सभी का जो है एलसीएम निकालना है दोस्तों, ठीक है। 5, 3, 18, 20 का एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 180 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 180, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं 180 में कितना से, यानी के से हम गुना करेंगे और शेषफल कितना हो रहा है 8 बज रहा है, शेषफल 8 बज रहा है। अब के स्थान पर रखिएगा, क्या रखेंगे ताकि जो है 11 से कट जाए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसका जो है 11 और 180 के नजदीक हम लाते हैं, ठीक है। तो 11 को अगर हम 16 से गुना करते हैं, 11 को अगर हम 16 से गुना करते हैं तो कितना आता है मालूम है दोस्तों, 16 दहे के 60 से या 16 इकाई 16, यानी 176 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 11 गुना 16 के, 11 गुना 16 के प्लस में 4 के कर दें, 176 यहाँ आ रहा था, तो 176 प्लस 4 80 हो रहा है ना, तो प्लस में 4 के कर दिए, प्लस में 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख के का मान बैठाना आसान हो गया, तो के मान क्या बैठाएंगे, 1 2 3 4 मान धैले जाइए। अगर मान लो यहाँ पर 1 देते हैं तो 4 इकाई 4, इधर 8 12, क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर हम के का मान धरते हैं दोस्तों, के का मान अगर हम 9 लेते हैं, के का मान अगर हम 9 लेते हैं तो 9 छक 9, एक मतलब यहाँ हो जाए 9 चौका 36, और 36 प्लस 8 करते हैं तो 44, 44 देखिए जो है 11 से पूरी तरह से कट रहा है, ठीक है। बस अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है 9 के मान के जगह पर 9 बैठाना है, के जगह पर 9 बैठाइए, यहाँ पर बस हल कर दीजिए, समझ गए बात को। 180 या गुना में 9 प्लस में 8 करके हल कर दीजिए, जब हल कीजिएगा ना तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो जैसे आपको चलने का मन हो जैसे, तो सबसे बेहतर है दोस्तों ऑप्शन 22 ही है ना, ऑप्शन 22 सबसे बेहतर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 की ओर। 5 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 655, पहली 2 संख्या का औसत 77, तीसरी संख्या 124, तो शेष 2 संख्या का, ये तो आप खुद निकालिएगा दोस्तों, बड़ा हल्का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 की ओर चलते हैं, ठीक है। कहता 2 मित्र अजय और अमित का मासिक आय 5:7 के अनुपात में है, प्रत्येक जो है प्रति माह 72,000 बचाता है, यदि उसके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 हो तो अजय की मासिक आय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले तो टोटल जो है एक हो गया दोस्तों अजय, एक कौन है दोस्तों, एक है अमित, अजय और अमित, इसका मासिक आय दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ, 5:7, थोड़ा सा 5:7 दिया हुआ है। कहता उसमें से प्रत्येक के मासिक जो है 72,000 बचाता है, ठीक है। और प्रत्येक का मासिक व्यय दिया हुआ है, यहाँ पर आय हो गया, यहाँ पर व्यय हो गया, व्यय दिया हुआ 2:4 दिया हुआ, 2:4। हम देख रहे हैं दोस्तों दोनों का जो है मासिक जो है, दोनों का अगर माइनस करते हैं तो कितना 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, यानी बचत का रेशियो अगर हम कहेंगे तो बचत दोनों का बराबर आ रहा है। यहाँ भी दिया हुआ बचत कितना 72,000, तो 72,000 का तुलना कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 आ रहा है बचत दोनों का। गुना में कहता अजय का मासिक आय, अजय कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 से गुना कर दिया, 24 दिया 72, 24 पचे 20 से, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12,000, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 30 की ओर चलते हैं। कहता यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 लाख रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या कर रहा है,
कहता है यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 लाख रुपया अर्धवार्षिक रूप से। तो जब अर्धवार्षिक रूप से होता है दोस्तों तो रेट क्या होता है, रेट हो जाता है आधा। रेट कितना होता है, आधा होता है, यानी 4 का कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है। और समय होता है दुगना, तो समय टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा। अब इसको निकाल दीजिए। अब प्रिंसिपल का मान आपके सामने है, कितना दिया हो दोस्तों, 2 लाख रुपया। 2 लाख है दोस्तों, देखिए ना 2 लाख होगा। ठीक है। अब इसको P इंटू 1+R/100 से निकालिएगा दोस्तों, फार्मूला से इच्छा है तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं मन है तो भाई सिंपल सा मेथड है। तो बताइएगा दोस्तों, ये 2000 का 2% कितना होता है, बता सकते हैं। 2000 का 2% 4000 होता है। 4000 3 वर्ष के लिए, तो 4000 हम 3 बार लिखते हैं। ठीक है, 3 बार लिखते हैं, लिखा गया। अभी 4000 पर जो है 2% लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ये आपको जो है 4000 का, फिर ये आपको 80 का 80 लिखाएगा दोस्तों, फिर 4000 का फिर यहाँ पर लिखिए 80 हो जाएगा, फिर इस 4000 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ गए। ये 4000 का 80 हो गया ना, फिर 4000 का 80 हो गया। और फिर ये जो है 80 का लीजिएगा 2%, तो 80 का 2% कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा ना, 1.6 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। 1.6 हो जाएगा, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। ये तो 2% हम ले लिए 3 बार दोस्तों। आप देखिए इसका जो है 2% लिए हैं तो 80 हो गया। ठीक है। ये अगर 2 वर्ष के लिए पूछता तो 2 वर्ष में इतना खत्म हो जाता। ठीक है, समझ गए, 2 वर्ष में। लेकिन तीसरा वर्ष है, तो तीसरा वर्ष है दोस्तों, तो आगे बढ़ाते हैं। तो इस 4000 का लिए हैं, 80 हो गया। है इस 4000 का 2% लिए हैं, यहाँ 80 हो जाएगा। फिर ये 80 का जो है इंटरेस्ट का 2% लिए हैं तो 1.6 हो जाएगा। आप कुल लेके जोड़ दीजिए, 4 तिया 12,000 हो गया, और प्लस में 8 तिया 24 हो गया, और 1.6 मतलब 241.6। अब मैंने 12,241.6 हो जाएगा। ये आपको इंटरेस्ट हो गया दोस्तों, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है। तो 12,241.6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की ओर चलते हैं, नहीं तो फिर फार्मूला आपके हाथ में है, सब PRT दिल है ये है, तो फिर अपना फार्मूला लगाओ, हल कीजिए, है ना। जैसे आपको सुविधा पड़ता है वही काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 की ओर। कहता है ऐसे कितने वैज्ञानिक है जो अग्निकर्मी भी है लेकिन डाकिया नहीं। तो पहले डाकिया को हटाओ, डाकिया इतना से खत्म हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ नहीं रहेगा। तो वैज्ञानिक और अग्निकर्मी दोनों है, तो वैज्ञानिक अग्निकर्मी कितना है, मात्र 6 गो है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 37 की ओर चलते हैं। कहता है चेतन जो है बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है। चेतन जो है बिंदु जो है, एक सेकंड दोस्तों, आपको दिक्कत हो रहा है। हाँ, चेतन बिंदु 22 से, हम 22 यहाँ लेते हैं दोस्तों, यहाँ बिंदु 22 हो गया। ठीक है, बिंदु 22 यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। कहता है दक्षिण की ओर 37 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 37 चलता है, दक्षिण की ओर 37 चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर कहता है दाएं मुड़ता है और 58 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, 58 किलोमीटर ड्राइव करता है, 58 किलोमीटर हो गया। कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 61 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 61 किलोमीटर ड्राइव करता है, 61 किलोमीटर हम लेते हैं यहाँ पर, 61 हो गया। कहता हुआ बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा और फिर जो है 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, 21 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आ गया 21 किलोमीटर। और जेड पर जो है रुक जाता है, जेड पर यहाँ पर रुकता है। तो अब कहता है पुनः जो है बाई पर जाने के लिए जो है, यहाँ पर बाई पर जाने के लिए किधर और कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा है। तो हम तो देख रहे हैं पूरब की ओर जा रहा है दोस्तों, इधर पूरब है ना, इधर पूरब, इधर देखिए 61 किलोमीटर, 61 इधर 18 कितना हो जाएगा, 61 8 69 यानी 79 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद एक प्रतीक है। ठीक पहले एक संख्या, तो ऐसी कितनी संख्या, मान लिया संख्या हो गया, इसके पहले भी संख्या हो जाएगा, ठीक बाद में प्रतीक हो जाएगा, यानी 2 संख्या एगो प्रतीक चाहिए हमें। तो देखिए 2 संख्या 1 प्रतीक, 2 संख्या 1 प्रतीक हो रहा है ना, 2 संख्या 1 प्रतीक हो रहा है दोस्तों। और कहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 3 गो हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 39 की ओर चलते हैं। 7 बॉक्स दिया हुआ DEFGSTU। कहता है जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। ठीक है, कहता है एक के ऊपर जो है एक रखा गया। देखिएगा दोस्तों 7 बॉक्स है, कहता है एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं। कहने का मतलब एफ जो है सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, इसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं, इसके ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, एफ और एस के बीच जो है केवल 3 बॉक्स है, एफ हो जाएगा और एस के बीच 3 बॉक्स। यहाँ पर एस करते हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, इधर 3 बॉक्स हो गया।
हो गया। कहता है डी और ई के बीच में जो है केवल एक बॉक्स है, डी और ई के बीच में जो है केवल मात्र एक बॉक्स है, एक बॉक्स रख दिए, कहाँ भी है अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। कहता है ई को एस के ठीक ऊपर रखते हैं, ई को जो है एस के ठीक ऊपर यहाँ पर आ जाएगा ई, तो जब यहाँ पर ई आ जाएगा दोस्तों तो फिर डी कहाँ आएगा, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बीच में एगो बॉक्स चाहिए, वो बॉक्स चाहिए ना यहाँ पर, इसका काम खत्म हो गया अब। ठीक है। अब कहता है डी और जी के बीच में चार बॉक्स है, तो डी और जी ऊपर तो कभी जाएगा नहीं, जब भी आएगा तो नीचे आएगा, तो चार बॉक्स है डी और जी, तो हम जी को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, बीच में एगो बॉक्स डालना पड़ेगा, चार बॉक्स हो गया। टी को यू के ऊपर किसी स्थान पर रखते हैं, टी को जो है यू के ऊपर किसी स्थान पर, यू के ऊपर, तो अगर यहाँ पर जो है यू करते हैं है तो यहाँ पर टी हो जाएगा, समझ गए। अब कहता है कौन सा बॉक्स टी के नीचे दूसरे स्थान पर, तो टी के नीचे चाहिए, दूसरे स्थान पर कौन हो रहा है देखिए तो, है एस हो रहा है, ने दूसरे स्थान पर कौन हो रहा है, एस हो रहा है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 40 की ओर। 40 में क्या कर रहा है, कहता है छोटू बिंदु ए से शुरू करता है, ठीक है, और उत्तर की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो लेते हैं दोस्तों इसको भी। ठीक है, तो बिंदु ए कहाँ ले, बिंदु हम ए इधर लेते हैं पहले, ठीक है, बिंदु ए उत्तर की ओर चलता है 16 किलोमीटर, 16 चल गया। फिर कहता है बाएं मुड़ता है और 8 चलता है, बाएं मुड़ता है और 8 चलता है, बाएं मुड़ेगा और 8 चलता है, 8 चल दिया। फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है दोस्तों, बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं और 4 ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 12 ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, 12 बाएं मुड़ेगा और 12 ड्राइव करता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है 18 किलोमीटर ड्राइव करता है, 18 किलोमीटर हो गया। अंत में जो है बाएं मुड़ता है 3 ड्राइव करता है, अंत में बाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा, ठीक है, 3 किलोमीटर। यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब कह रहा है ए पर पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, ठीक है, ए पर पहुंचने के लिए, ए पर इसको पहुंचिए, यहाँ पर मतलब यहाँ से यहाँ हमको पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पर 4 किलोमीटर है, यहाँ पर 8 है, 8 4 12, यहाँ टोटल 18 दिया हुआ, कितना है दोस्तों बच गई, बच गया 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 41 की ओर। कहता यदि बड़ी संख्या का तीसरा अंक, यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 1 हो रहा है दोस्तों, ठीक है, सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, सबसे छोटी कौन दिख रहा है इसमें, सबसे छोटी का पहला अंक मतलब 7 हो रहा है, ठीक है, में जोड़ते हैं तो परिणाम कितना होगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 42 की ओर आते हैं, ठीक है, 42 देखिएगा। रजत अपनी कक्षा में शीर्ष से 16वां स्थान पर है और नीचे से 55वां स्थान पर, तो कितने विद्यार्थी, जोड़ करके ये घटा दीजिए, ठीक है, तो 55 6 61 10 71 में से एक गया 70, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊपर सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बताए हैं, तो एक आप बना लीजिएगा, है ना, 43 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। कहता है बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं पी और पी दोनों सेम फलक पर है, तो जब सेम फलक पर होता है ना तो सेम फलक वाला अपोजिट हो जाएगा, यानी ए का अपोजिट सी हो जाएगा और बी का अपोजिट आर हो जाएगा, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ठीक है, ये आपको जो है प्रश्न आकृति दिया हुआ था, कहता है इसमें से जो है ये सभी में कौन निहित हो रहा है, तो निहित देखिएगा दोस्तों, हम तो देख रहे हैं केवल ए ही निहित हो रहा है, आपको लग रहा है बी भी हो रहा है, तो बी देखिए, बी में ये चीज जो है छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, यहीं तक है, लेकिन इसमें देखिए ये जो है दिया हुआ है बहुत बड़ा है, यानी पूरा ही घेर लिया, देख रहे हैं पूरा घेरे हुए है, तो ये तो पहले कैंसिल, बाकी तो आप कुछ है ही नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 56 की ओर चलते हैं। 56 में क्या कह रहा है देखिएगा, कहता एक रेलगाड़ी स्टेशन एम से 6:20 पर निकलती है, यानी रेलगाड़ी ए जो है, रेलगाड़ी ए 6:20 में निकलता है, 6:20 AM में निकलता है, और एम से जो है एन पर जो है 3:20 में पहुंचता है, यानी एम से चलता है और एन पर पहुंचता है कितना, 3:20 में, 3:20 PM में पहुंचता है, मतलब दोपहर के बाद पहुंचता है, PM यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है दोस्तों आपको।
ठीक है, तो 3:20 PM में, ठीक है, PM हो गया। तो इन यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, तो टोटल हम देख रहे हैं दोस्तों 6 5 11 यानी 9 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है, 9 घंटा का। अब रेलगाड़ी बी की ओर चलते हैं। बी में क्या करता है, 8:20 AM में निकलता है, 8:20 AM में निकलता है भोरे, मतलब कहाँ से, एन से खुलता है और एम की ओर सफर करता है, एम की ओर सफर करेगा, ठीक है, और 2:20 PM में पहुंचता है, 2:20 PM में पहुंच जाता है, 2:20 PM में पहुंच जाता है। अच्छा, इसमें समय क्या लग रहा है दोस्तों, बता सकते हैं? 8 एक 9 3 12 यानी 6 घंटा लग रहा है दोस्तों। कितना लग रहा है, 6 घंटा। बस हो गया, इतना ही तो काम करना है। अब देखिए, हम देख रहे हैं दोनों जो है अपोजिट चल रहा है, एक चल रहा है एम से एन की ओर और एक चल रहा है एन से एम की ओर, यानी कहने का मतलब जो है स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा। इतना तो मालूम आपको है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 9:9, इधर में 6 हो रहा है। जरा काट छाट कर दे टाइम को, है। चलिए काट छाट नहीं करते रह देते। स्पीड कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है स्पीड, तो इसका उल्टा मतलब 6:9 क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, तो समय, चाल गुने समय होता है ना, है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो 9 गुने 6 करेंगे 54, 6 गुने 9 करेंगे 54, यानी टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया है 54 किलोमीटर, हमें टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा, कहता ए जो है 24 में खुलता है, बी जो है 8:20 में खुलता है, मतलब 2 घंटा जो है पहले जो है ए सफर कर चुका है, ठीक है, 2 घंटा पहले सफर कर चुका है। तो ए के द्वारा 2 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो ए जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जो है 2 घंटा में कितना चलेगा दोस्तों, तो 6 गुने 2 करेंगे तो 12 किलोमीटर सफर कर लिया। यहाँ पर 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 इधर में 4 बचेगा, 42 किलोमीटर। अब मेरे पास जो है डिस्टेंस बच गया है 42। अब 42 में जो है दोनों अब सेम हो गया है। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 9 और 6 15, 9 6 15, तो 42 में 15 से डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस बटा में स्पीड बराबर टाइम निकल जाएगा, है ना। तो 15 दूनी 30 और 30 12 42 यानी 12/15, ठीक है, यानी 2 प्लस में 12/15 गुना 60 कर दे इसको, 15 चौका 60, 12 चौका 48, यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों 2 घंटा 48 मिनट, 2 घंटा 48 मिनट है। तो 8 बजे से 8:20 से 8:20 से 2 घंटा 48 मिनट जोड़ दीजिए, कितना होगा दोस्तों, 8 2 10, यानी 11:08, 11:08 AM, 11:08 AM, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको समझाने के लिए इतना किए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ जाएगा नहीं तो आप इतना काम नहीं कीजिएगा, पहले सब टाइम उम तो लिखिएगा नहीं, आपको 2 लाइन में हल हो जाएगा, पहला बात जानती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 की ओर चलते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, भुजा की लंबाई निकल जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, बराबर 294 हो जाएगा। यहाँ से भुजा का मान निकाल लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 58 की ओर, कहता अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एलईडी स्क्रीन मंगवाई है। ऑनलाइन पोर्टल का अंकित मूल्य 12.5% है, अंकित मूल्य पर 12.5% और 25% दो क्रमागत छूट देता है। यदि जो है भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो बिल पर 10% को और अतिरिक्त छूट मिलता है। तो कहता यदि अली ने जो है क्रेडिट कार्ड के द्वारा इतना रुपया पे किया है, भुगतान किया है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है दोस्तों, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। टोटल हम पेड किए हैं 59,062.5, ये हमारा हो गया एसपी। इस पर जो कहता है दोस्तों, इसमें जो है ढेर सारा डिस्काउंट मिला है। पहला डिस्काउंट तो मिला है 12.5%, ठीक है, तो 100 में से 12.5 घटाएं, कितना बचेगा, 87.5 बचेगा। तो 87.5 गुना में 100 कर दें इसको, गुना में 100, फिर 25% डिस्काउंट मिला है मतलब 75, तो 75 गुना में 100 कर आता है दोस्तों, 100 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर 10% और भी डिस्काउंट मिला क्योंकि क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही पेड हुआ है, मतलब 90, तो 90 या बटा में 100 कर दीजिएगा। इसको हल कर लीजिए दोस्तों, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर, ठीक है। 40 पावर -7, 40 पावर 19, 40 पावर -4, ये तो बेस समान है दोस्तों, डिवाइड में है तो घट जाएगा और यहाँ पर गुना में है तो जुट जाएगा, लेकिन जुट करके भी घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी फिर भी घट ही जाएगा। तो सब कर दीजिए काम, तो सब तो 19 7 25, 19 7 26 और 4 30, यानी 40 पावर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो भारी था, तो सिंपल था, है ना, बेस समान है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 की ओर, राजू एक मोबाइल को 14,500 में खरीदता है, 25% की हानि पर बेचता है, तो मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत ही हल्का है दोस्तों, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसको हम क्या बताएं, बताइए आपको, अगर ये भी नहीं बनेगा तो फिर अब मेरे पास कोई
जवाब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं दोस्तों। एक पेपर दिया हुआ, ठीक है, इसको बीच से जो है कट किया गया, कट करके मोड़ दिया गया, ठीक है, एक बार आओ जो है फोल्ड करके इधर से मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब बीच में एम को दर्शाया है, एम मतलब ये जो एम के तरह कट किया है, फिर यहाँ पर बराकार कट किया हुआ, गोल कट किया है। तो जब इसको इधर से इधर खोलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। ये वाला है जो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एम एम तो बीच में रहेगा दोस्तों, और ये वाला जो है इधर हो जाएगा। अब इसी तरह जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो इसी तरह पैटर्न में केवल एम जो है उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा एम, ठीक है। बाकी सब पैटर्न वही रह जाएगा, ठीक है, सब पैटर्न वही रह जाएगा इसमें, ठीक है। अब इस तरह से कौन है देख लीजिए, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मिल रहा हो तो कुछ है नहीं दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर, अगर आपको ऑप्शन नंबर सी लग रहा है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, एम में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ, एम सब सेम है लेकिन एम जो है उलट कर डब्लू बन रहा है, नीचे करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 67 की ओर चलते हैं। नीचे में दर्पण रखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, देखिए बी तो सब में समान दे रहा है, ठीक है, बी में छाट नहीं सकते हैं। देखिए 7 में जो है छट रहा है दोस्तों, 7 देखिए इस तरह से 7 कभी नहीं बनेगा, ठीक है। टी में देखिए, टी देखिए टी में छट रहा है, देखिए तो टी तो इस तरह बनेगा, यहाँ भी ऐसे बनेगा। टी देखिए यहाँ सेम कर दिया है, टी भी छट गया दोस्तों, दो ऑप्शन छट गया मेरे पास, ठीक है। बाई या बाई सेम दिया हुआ है, एन और एन सेम दिया, यू और यू सेम दिया हुआ है, ये भी सेम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए के में देखिए डिफरेंस, के देखिए सेम टू सेम लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ इस तरह से नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है, जब भी बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, जरा गौर कीजिएगा तो यहाँ पर हल्का सा इस पॉइंट पर थोड़ा सा अंतर दिखेगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए ना, थोड़ा सा अंतर आपको दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 68 की ओर, 68 में क्या कह रहा है, सभी आंसू नमक है, सभी आंसू जो है नमक है, आंसू, सभी आंसू क्या है दोस्तों, नमक के अंतर्गत है, नमक, ठीक है। कुछ आंसू मगरमच्छ है, कुछ आंसू जो कुछ जो है मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, मगरमच्छ हो गया ना। कहता है सभी मगरमच्छ आंसू है, क्या सभी मगरमच्छ कभी आंसू हो सकता है, नहीं, गलत हो गया। सभी मगरमच्छ नमक है, कभी सभी मगरमच्छ नमक हो सकता है, नहीं, कुछ भले हो सकता है, सभी नहीं होगा, तो ये भी गलत है, यानी ना ही एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलिए दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, पहला तो ये जो गोला दिख रहा है ना, इस सेंटर की तरफ गोला है, लेकिन इसमें गोला देखिए किधर दे दिया है, देख रहे हैं गोला, है ना, यहाँ देखिए सेंटर की तरफ है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस आकृति में सब में देखिए इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ दिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर दिया गया है ना, ये तो गलत होगा, यहाँ पर ये तो गलत हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो ए वाला आकृति दिया हुआ जहां यहाँ पर कौन है, कौन से ऊपर ले गया है, कौन से ऊपर ले गया, सब में देखिए कौन से ऊपर ले गया है। लेकिन देखिए लेकिन ऑप्शन नंबर बी में चेक है, क्या कौन से ऊपर गया हुआ है, नहीं, क्या देखिए यहाँ से ले गया, इसमें यहाँ से ले गया, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर चलते हैं, है ना। कहता है यदि श्रृंखला में सभी व्यंजन हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा, सभी व्यंजन हटा देंगे तो कौन सा अक्षर जो है दाएं से तीसरा होगा। तो दाएं से तीसरा मतलब यहाँ से चलना है दोस्तों, इधर से तीसरा पकड़ना है, व्यंजन को हटाएंगे, देखिए व्यंजन एक यहाँ है दोस्तों, एक व्यंजन यहाँ है, व्यंजन 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 व्यंजन, फालतू क्यों हटाए, हमें तीसरा निकालना, तो एक हो गया, एक मिनट दोस्तों, दो हो जाएगा, और ये तीसरा, तीसरा में क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो तीसरा में ऑप्शन नंबर, है ना। अगर हटाना पूरा है दोस्तों तो फिर आपको 2 4 5 सेकंड समय अधिक लगेगा, क्यों समय लगाइएगा, है ना। 5 5 सेकंड अगर आप बचाइएगा तो फिर आप जो अगला कुछ क्वेश्चन करने का क्षमता भी रखिएगा, इसलिए पूरा मत कीजिए, ठीक है, जहां से जैसे आंसर निकल रहा है फटाक से निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ठीक है, कहता है 34 34 17 8 2 6 को प्रत्येक विषम में एक जोड़ देते हैं, प्रत्येक विषम में पहले एक जोड़िए दोस्तों, विषम में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर देखिए दोस्तों अब नहीं विषम है, प्रत्येक सम में 2 घटाते हैं तो 2 घटाइएगा प्रत्येक सम में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और कहाँ है दोस्तों 6 0 4। अब करा इस प्रकार की बनी नई संख्या बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरा का योगफल क्या होगा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा क्या होगा दोस्तों, बाएं से तीसरा 2 हो रहा है, और दाएं से दूसरा 0 हो रहा है, तो 2 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखिए स्टार दिया और उसके बाद ट्रायंगल किया हुआ, ट्रायंगल के बाद बराबर कर दिया, बराबर के बाद गोल, यानी सब देखिए सीरियल वाइज कोई हटा नहीं रहा है, खाली जोड़ते जा रहा है। तो पहले इस तरह का चीज कहाँ पर है देख लिया करो, सेम टू सेम कहाँ मिल रहा है, तो सेम टू सेम हम देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो एक जोड़ना है ना, देखिए प्लस इसमें जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहीं सेम टू सेम मिल रहा है, पहला में देखिए ये आपको स्टार तो दिख रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए बराबर कर दिया, गलत हो गया ना। यहाँ पर स्टार तो दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है ट्रायंगल है, यहाँ पर बराबर था तो यहाँ पर बराबर के जगह पर जीरो कर दिया, गलत हो गया। इसी तरह से सब छट रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कहता है HIJKSTU एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, कितना व्यक्ति है, टोटल 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति का हम जरा सा मेज पर बनाए, देखिए 7 व्यक्ति हम बनाते हैं दोस्तों, 1 2 7 हो गया, ठीक है। अब एक फिगर और बनाए दोस्तों, एक फिगर और बनाते हैं ताकि हो सके कहीं अगर जटिलता लगे तो दूसरा फिगर में हम पहुंच जाए। देखिएगा एच के बाएं से गिनती करने पर एस और एच के बीच जो है केवल एक व्यक्ति है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एस और एच में कहीं आगे कोई संबंध दिया हुआ है, देखिए तो कहीं कोई संबंध, कहीं कोई संबंध, कहीं कोई संबंध नहीं दिया हुआ है। अतः पहले हम इसको नहीं पकड़ेंगे, जिससे संबंध मिलता जाएगा हम केवल पहले वही पकड़ेंगे, ठीक है। इसको था हम छोड़ देते हैं पहला पॉइंट को। कहा था आई जो है जे के दाएं से तीसरा स्थान पर, इसको पकड़ते हैं दोस्तों। आई जो है जे के दाएं से, जे के दाएं से तीसरा, 1 2 2 तीसरा आई हो जाएगा, ठीक है। पहला तो खत्म हो गया। अब कहता जी आई देखिए कहीं है, देखिए आई यहाँ मिल रहा है। कहता यू के दाएं पड़ोस में बैठा आई है, आई कहाँ है, तो यू के दाएं पड़ोस में है, यू के दाएं पड़ोस में आई है, यू के दाएं पड़ोस में आई हो गया ना। अब कहता है टी जो है यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी टी जो है यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, पड़ोसी नहीं है, बाकी जगह बैठ सकता है मालूम है, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं, कौन छूट रहा है आगे। कहता है अब ऊपर पढ़ते थोड़ा सा, कहता है एच के बाएं से गिनती करने पर एस और एच के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है। कहता है एच के बाएं से गिनती करते हैं, तो अगर हम एच को यहाँ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर टी तो बैठेगा नहीं, तो एच को अगर हम यहाँ लेते हैं, इसके बाएं से गिनती करते हैं तो एस और एच के बीच, तो यहाँ पर एस हो जाएगा, एस और एच के बीच एक व्यक्ति बैठ गया। समझ गए बात को है। अच्छा एक पॉइंट और कहाँ छूट रहा है दोस्तों, देखिएगा तो आई जे, अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट छूटा है दोस्तों, जे के दाएं तीसरा स्थान पर आई है, जे के दाएं तीसरा स्थान पर, जे के दाएं कर रहा है दोस्तों, जे के दाएं तीसरा स्थान पर, 1 2 तीसरा तो हो चुका है ना। और कौन सा पॉइंट छूट रहा है इसमें, यहाँ पर देखिए एक और छूट रहा है। कहता है यू जो है के बाएं तीसरा है, यू क्या के बाएं तीसरा है, तो यू कहाँ है, के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा, 1 2 तीसरा के हो जाएगा। तब यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर टी बैठ जाएगा, तो टी हो जाएगा, बस काम खत्म। दूसरा डायग्राम की आवश्यकता हमको पड़ा ही नहीं है ना। तो कहता है टी के दाएं से गिनती करने पर टी और एच के बीच कितना व्यक्ति है, टी के दाएं से गिनती करते हैं, टी के दाएं इधर, तो टी और एच के बीच कितना व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो थोड़ा सा सपोर्ट करते एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक ठोक के कीजिए, ठीक है। और आप सभी को रिजल्ट मेरे साथ केवल जुड़े रहिए, देखिए रिजल्ट आपको तो हाथ में होगा दोस्तों, ठीक है, रिजल्ट होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 की ओर चलते हैं। 74 में क्या कर रहा है, कहता है मैपल को लिखते हैं दोस्तों GORSCP, ठीक है। बोर्ड को इतना लिखते हैं दोस्तों, तो कहता है इसको जो है किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा साइड में हम लिखते हैं, MAPPLE, ठीक है। क्या लिख रहा है दोस्तों, GORSCP, ठीक है। देखिएगा दोस्तों एम में जो है प्लस में 3 जा रहा है, ठीक है, समझ गए। ए में जो है प्लस में 2 जा रहा है दोस्तों, प्लस में 2 गया, ठीक है। आगे देखिएगा आगे कह रहा है दोस्तों पी, आगे पी है, तो पी में देख रहे हैं फिर प्लस में 3 जा रहा है, फिर प्लस में 2 जा रहा है अभी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए एल में जो है प्लस में 3 जा रहा है, दिख रहा है, यानी कहने का मतलब ये बैठ रहा है दोस्तों, पहला तो +3 +2 +3 +2 +3 +2 इस तरह से बैठ रहा है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या कह रहा है, तो एस, यहाँ पर एस दिया हो दोस्तों है ना, तो एस जो है इसमें कहता किसका होगा, तो देखिए किसका होगा दोस्तों, यहाँ पर पकड़ते हैं, पहले ऑप्शन नंबर हम ए को पकड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो टी में अगर हम 2 घटाते हैं दोस्तों तो आर आ रहा है, ठीक है। पहले हम 2 घटाए हैं तो इसका मतलब जो है
या फिर आर में जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर घटाओ चाहे जोड़ो। देखिए मतलब हम इधर से करते हैं तो जोड़ना पड़ जाएगा। आर में देखिए हम 2 जोड़ते हैं तो टी आ रहा है, देखिए तो 2 जोड़ने पर टी आ रहा है। इसको हम यही कर देते हैं दोस्तों, आपको शायद समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर ए पकड़े दोस्तों, तो आर में जो है 2 जोड़े हैं तो टी हो जाएगा, समझ गए हैं। आप इधर देखिएगा, यू में अब 3 जोड़ना पड़ेगा तो यू में 3 जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब 15 में जो है यानी ओ में जो है 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्यू हो जाएगा। तो टी एक्स क्यू देखिए कहाँ कहाँ है, सब में दिया हुआ दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 2 जोड़े हैं, अब 3 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, मतलब एल हो जाएगा। अब 2 जोड़ेंगे 22 2 24 यानी एक्स हो जाएगा। अब 3 जोड़ेंगे तो 1 3 4 डी हो जाएगा। अब 2 जोड़ेंगे तो 19 और 2 21 यानी यू हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो रहा है, देख लीजिए है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 75 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या मिलेगा, दोनों घटाते हैं दोस्तों तो मेरे पास 21 मिलता है। अच्छा 21 में देख रहे 7 को जो है 3 से गुना करते हैं तो 21 मिल रहा है ना। उसी तरह देखिए इन दोनों को घटाइए, घटाने पर क्या मिल रहा है दोस्तों, है 27 मिल रहा है, देखिए 27 होगा, ठीक है। 27 हो रहा है ना। देखिए 9 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 27 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह पकड़ लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, देखिए 63 में अगर घटाते हैं छो तो कितना आएगा, 57 आएगा। 19 गुने 3 करेंगे 57 आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। 86 में क्या कह रहा है, कहता है 2 पाइप एक साथ मिलकर एक टंकी को जो है 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से भरता है, ठीक है, तो टैंक को भरने में अकेले जो तेज पाइप है कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा 2 पाइप है दोस्तों, ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर जो है 12 मिनट मतलब जो है 1/12 काम करता है, ठीक है। अब कहता है पाइप ए जो है, यदि ए पाइप, ठीक है, ए पाइप जो है दूसरे पाइप के तुलना में 1.5 गुना तेज, 1.5 गुना मतलब क्या होता है 3/2 यानी बी का जो है 3/2 गुना चलता है, ठीक है। क्या ये दोनों का जो है इसको हल किया दोस्तों तो 2a बराबर में कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, 2a बराबर में 3b हो जाएगा। अच्छा हमें निकालना क्या है जरा देख लीजिए, कहता है तेज पाइप। अगर इन दोनों के मान लीजिए रेशियो निकालते हैं दोस्तों, रेशियो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें ये निकल रहा है कि तेज पाइप कौन है, तेज पाइप ये है क्योंकि 3 काम कर रहा है, ठीक है। ये जो 3 काम कर रहा है इधर 2 काम कर रहा है, तो तेज वाला पाइप कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमें ए का मान निकालना है। क्या इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो इसको हम 2 से गुना कर दें तो 2a और प्लस में 2b, यहाँ पर 3 से हम गुना करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ, ठीक है, इसलिए हम 3 से गुना करते हैं तो 3b अब बराबर में कितना 3 चौका 12 यानी 1/4 हो जाएगा। 3 चौका 12 कट गया ना, कोई दिक्कत हो रहा है। आपको इच्छा है तो 2 से गुना कीजिए, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि हमको निकालना ए के मान, तो हमको बी वाला मान पुट करना पड़ेगा, तो बी के जगह पर 3 है इसलिए हम 3 से गुना कर दिए। अब देखिए 3b का वैल्यू दिया हुआ है 2a, तो जहाँ पर 3b है वहां पर भर देंगे 2a, तो 3a प्लस में 2a, ठीक है, बराबर में 1/4, तो 3 और 2 5a, 5a बराबर होगा 1/4, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 20 मिनट में भर देगा बी के द्वारा, सॉरी ए के द्वारा, है कि नहीं, क्योंकि ए तेज पाइप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, अब मतलब ये जो ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा दोस्तों, तो एक आप बनाइएगा सेम टू सेम रहेगा इसी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 की ओर चलते हैं। कहता एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 55% अधिक सूचीबद्ध करता है, ठीक है। यानी सीपी का जो है, सीपी को अगर हम 100 मानते हैं दोस्तों, तो एमपी कितना होगा दोस्तों 155 हो जाएगा, ठीक है, 55% अधिक। अब कहता है उसके सूची मूल्य पर 30% का छूट देता है, सूची मूल्य पर 30% का छूट, तो यहाँ से एसपी हम निकाल लेंगे, तो 155 पर जो है 30% का छूट मतलब 70 बटा में 100 हो जाएगा, समझ गए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। गुना करे आता है दोस्तों आपको, तो गुना करते हैं 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 3 38 और 7 3 10 यानी 1085 बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1085 बटा में 10 हो गया। ये हमारा निकल गया, एसपी निकल गया, कोई दिक्कत। तथा 136 का लाभ होता है, तो देखिए एसपी माइनस सीपी करेंगे तो क्या लाभ निकल जाएगा, तो घटा दीजिए 1085 बटा 10 और माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 बटा में 10 हो जाएगा, घटाने पर इतना आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकाले आएगा दोस्तों, किसका मान निकालना, सूची पंखे का सूची मूल्य निकालना है, ठीक है। पंखे का सूची मूल्य यानी कितना हो जाएगा 136 बटा में 85 या गुना में 10, सूची मूल्य दिया हुआ 155 तो गुना में 155 कर देते, हो गया कैंसिल, है ना।
17 पचे 85, 17 8 36 से 5 दूनी 10, 155 गुना 8 करने आता है दोस्तों आपको? है 108 नहीं, कितना हो जाएगा 16, 155 और गुना में 16 करते हैं तो 6 पचे 30, यानी लास्ट में जीरो आ रहा है। जीरो किसी में है दिया हो दोस्तों? जीरो देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा गुना करने से मतलब भी नहीं है, ठीक है। पूरा गुना क्यों करेंगे हम जब ऐसे ही ऑप्शन मिल रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 की ओर चले। तो आइए 88 की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्कीम ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? पहला तो स्कीम कह रहा है 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, मतलब क्या होगा? डिस्काउंट कितना मिलेगा इसमें दोस्तों? 4 बटे में 5 4 9 गुना में 100 कर देंगे, यानी कितना 400 बटा में 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी 44 पॉइंट समथिंग परसेंट मिलेगा, 44 पॉइंट समथिंग परसेंट। 5 खरीदे 7 पाए, ठीक है, मतलब 5 खरीदे 7 पाए, मतलब क्या हुआ? 2 का छूट मिल रहा है, मुफ्त 2 ही मिल रहा है, यानी डिस्काउंट यहाँ पर कितना हो गया? 2 बटा में 7 गुना में 100, यानी कितना हो जाएगा? 200 बटा में 7, कितना दोस्तों? 7 दूनी 14, 27 यानी लगभग जो है 28% या कुछ हो रहा है दोस्तों, इसी तरह से हो रहा है 28%, 29% ऐसे ही कुछ लगभग में हम लेके चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। हम एक लगभग में लिए, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोला सर आप तो गलती लिखे हैं, लगभग में लिए। अगला करा 10% और 15% का 2 छूट मिलता है, इसका डिस्काउंट कितना होगा दोस्तों? 10 और 5 15 और 15 और माइनस में 10 बचे 50, यानी 0.5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 14%, 14.5%। अब बताए सबसे अधिक लाभ किसमें होगा? इसमें 44% छूट, इसमें 28% छूट, इसमें 14.5% छूट। तो सबसे लाभ कहाँ मिलेगा दोस्तों? जिसमें सबसे अधिक छूट मिलेगा, यानी स्कीम नंबर 1 जो है हमें सबसे अधिक लाभप्रद है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेणु के वर्तमान आयु का 5 गुना मानव के वर्तमान आयु के 3 गुने से 19 वर्ष अधिक है। देखिएगा तो जैसे इसे कहे कहले जाओ, ठीक है। एक आ गया दोस्तों, एक आ गया, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, रेणु। तो रेणु देखिए, रेणु को आर से लिखते हैं दोस्तों। रेणु के जो वर्तमान आयु का 5 गुना, तो गुना में 5 कर दे, बराबर है मानव के वर्तमान आयु, मानव को एम लिखते हैं, कि 3 गुना से 19 अधिक है, 19 अधिक कर दिए, यानी क्या होगा दोस्तों? 5R और इधर माइनस में 3M बराबर में 19 हो गया, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा में चलते हैं। मानव के वर्तमान आय का 8 गुना, मानव के जो है वर्तमान आय का 8 गुना, और रेणु के वर्तमान आय नहीं दोस्तों, आयु है, यहाँ पर लिखने मिस्टेक हुआ है ना। तो रेणु के वर्तमान आयु के 5 गुना, रेणु के वर्तमान आयु के 5 गुना से 9 वर्ष कम है, तो 9 वर्ष घटा दीजिएगा, ठीक है। क्या इससे आप निकल सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5R और माइनस में 8M बराबर में कितना होगा दोस्तों? बता दीजिए। 9 हो जाएगा, बराबर में 9 हो जाएगा। 5R माइनस 8M बराबर 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, कहता है रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा? मतलब R और M का मान तो हमें निकालना ही निकालना है दोस्तों। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस के जगह पर प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया, है ना। 5R से 5R गया काम से, क्या बचा दोस्तों? 8 में से 3 गया, 5M बराबर में से 19 में से 9 गया 10, यानी M के मान निकल रहा है कितना? 2, यानी हमें जो है मानव का निकल गया 2। अब M के मान कोई भी इक्वेशन में धर दीजिए ने, M के मान हम धरते हैं दोस्तों। M के मान कहाँ धरते? M के मान यहाँ धरते हैं, तो 5R बराबर में M के मान 2 धरते हैं, तो 3 दूना 6 प्लस में 19, 19 6 25, तो यहाँ R के मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। तो कहता है दोनों का योगफल 5 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों? 5 प्लस 2 7, ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 90 की ओर चलते हैं। देखिए 90, अभी हम कुछ देर पहले बताए दोस्तों कैसा क्वेश्चन एक और मिलेगा, तो इसको आप बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि सेम टू सेम है, इसीलिए छोड़ रहे दोस्तों। ऐसा अगर कहिएगा तो फिर हम अगला वीडियो हम बता देंगे, है ना। तो 90 का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि सेम टू सेम है, खाली डिजिट का अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 96 की ओर चलते हैं। 96 में क्या कर रहा है? ये तो और छाटना है। देखिए P और P जीरो अंतर हो रहा है दोस्तों, जीरो अंतर हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक अंतर हो रहा है, एक अंतर हो रहा है, एक अंतर हो रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 की ओर। इसमें थोड़ा सा हम मिटाते हैं दोस्तों ताकि आपको बेहतर सुविधा मिले। हाँ, देखिएगा दोस्तों, सी से एफ में जाएंगे, प्लस में 3 हो रहा है। 8 से एच से के में जाएंगे, +3, यहाँ भी प्लस में 3, यानी प्लस 3 3 हो रहा है। तो देख लिए 3 3 कहाँ हो रहा है, बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 + 3 19, 3 + 3 6, 8 + 3 11, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है?
यहाँ पर हम देख रहे हैं 400 गुना 3 कर रहा है 1200, 1200 का आधा कर दिया 1/2 हो गया, 600 हो गया ने। फिर 600 को 3 से गुना कर रहा है, फिर इसको जो है आधा कर दिया है, यानी 1/2 कर दिया है। फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो फिर इसको आधा कर देंगे, इसको आधा करेंगे तो कितना होगा बताइएगा, 1350, ऑप्शन नंबर सी। कुछ वर्ड दिया हो दोस्तों, कहता है इसको प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उससे आने वाले जो है दूसरे अक्षर में बदलते हैं, उसके जो है पहले आने वाला दूसरे अक्षर, यानी 2 घटाना है, 1 नहीं घटाना है, ठीक है। तो पहले आप घटाते हैं, तो स्वर पकड़ना है दोस्तों। तो ए में जो है अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, जेड है, जेड से पहले बाई, तो बाई मिलेगा, ठीक है। और कहा आई में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, आई में 2 घटाएंगे तो एफ जी मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, जी मिलेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं। अच्छा उसके बाद देखिएगा ए में घटाएंगे फिर 2 तो यहाँ पर बाई मिलेगा, और आई में 2 घटाएंगे तो जी मिलेगा, कोई दिक्कत। और कहा है दोस्तों स्वर एक यहाँ है दोस्तों, 15 में से 2 घटाएंगे 13, यानी एम मिल जाएगा। अब देखिएगा, कथा प्रत्येक व्यंजन को उसके जो है ठीक बाद वाले अक्षर में बदलते हैं, व्यंजन को बाद वाले अक्षर में, तो बदल दो, तो एफ के बाद क्या आएगा, जी आ जाएगा, बी के बाद सी, आर के बाद एस, सी के बाद डी, टी के बाद क्या होगा दोस्तों यू, और एन के बाद क्या होगा ओ। तो कहता है दोस्तों कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समय ठीक 3 बार आया, 3 बार कौन सा आया है, तो 3 बार कौन है दोस्तों देखिएगा। तो हम देखें जी, देखिए एक जी यहाँ पर दिया हुआ, एक जी यहाँ पर है, एक जी यहाँ पर है, दिखा दोस्तों 3 गो जी है, पहला में जी है, फिर यहाँ जी, उसके बाद इधर, दिखा दोस्तों, यानी जी जो है 3 बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। कहता एक कक्षा के सभी 35 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी रेखा में खड़े हैं। कहता है सोहन, सोहन जो है दाएं छोर से 15वां है, ठीक है, दाएं छोर से 15वां है, दाएं छोर से 15वां हो जाएगा सोहन, SOHN सोहन, ठीक है। जबकि रिया जो है, रिया बाएं छोर से 20वां है, रिया जो है बाएं छोर से 20वां हो जाएगा, रिया, आर से रिया कर देते हैं। टोटल जो है टोटल 35 विद्यार्थी, तो इधर देखिए 20 हो गया, इधर 15, यानी कितना 35 हो गया, तो बीच में क्या कोई होगा, कोई भी बीच में नहीं होगा, ठीक है, यानी 0 होगा बीच में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 101 की ओर। कहता कुछ मेज पुस्तकें हैं, कुछ मेज क्या है दोस्तों, मेज के जो है कुछ भाग क्या है, पुस्तक है, पुस्तक हो गया। सभी पुस्तकें कुर्सियां है, सभी पुस्तक जो है कुर्सी के अंतर्गत है, कुर्सी हो जाएगा सभी पुस्तक। अब कहता है कुछ पुस्तकें मेज है, क्या कुछ पुस्तक जो है मेज है, बिल्कुल है ना। कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, कुछ कुर्सियां जो है पुस्तक है, ये भी है दोस्तों, तो दोनों को दोनों जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर आते हैं, क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर 9 और 4 दिया हुआ है, 2 6 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों 9 गुना अगर हम 4 करते हैं, 9 गुना 4 करते तो कितना आता है 36, है ना। और यहाँ पर देखिए 3 अगुना में 6 गुना में, ठीक है, यानी 3 अगुना 6 अगुना 2 करते हैं, देखिए 3 गुना 6 तो कितना होगा दोस्तों, 6 18 दूनी 36, यानी 36 हो रहा है, 36 इक्वल हो रहा है, ठीक है। उसी तरह देखिए 10 अच्छा 60 होगा दोस्तों, इधर देखिए 5 चौका 20 अतिया 60 हो जाएगा, है ना, 60 इक्वल हो रहा है ना। इधर देखिएगा 7 चौका 28 दूना 56, 56 आ रहा है, तो क्या 7 से डिवाइड किया ना, 7 यहाँ पर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, 103 एक ऊपर हम बताए दोस्तों, एक आप बनाइएगा, ठीक है, एक हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बताए हैं एक आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, देखिए यहाँ पर ए से सी जा रहा है, मतलब 2 का अंतर 1 2 3, 3 और फिर 2 5 हो रहा है, ठीक है, प्लस 2 2 का अंतर हो रहा है दोस्तों, प्लस 2 का अंतर हो रहा है, तो 7 2 9, यहाँ पर आई आएगा, तो आई कहीं है दोस्तों, देखिए आई एक ही को ऑप्शन में दिखिए रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्यादा करने से कोई मतलब है ये नहीं, अगर आई 2 जगह दिखता हमें तो फिर सोचना पड़ता, लेकिन एक ही जगह है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, क्या कर रहा है, कहता माउंटेन स्टैंड टॉक को लिखा हुआ 33 66 44 से, उसी तरह यहाँ भी लिखा हुआ है, उसी तरह यहाँ भी लिखा हुआ, ठीक है। तो कहता स्टैंड को जो है कुटबद्ध क्या होगा, देखिएगा स्टैंड को कुटबद्ध क्या हो जाएगा। तो हम पहले पहला और दूसरा में चलते हैं दोस्तों, इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में टॉल मिल रहा है ना, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों बता दीजिए, तो इन दोनों में 44 मिल रहा है, यानी टॉल का 44 तो कट गया, टॉल 44 हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, अब दूसरा और तीसरा में चलते हैं दोस्तों, देखिए दूसरा, ये दूसरा हो गया, इधर ये तीसरा हो गया, दोनों में चलते हैं, क्या मिल रहा है दोस्तों, रौकी मिल रहा है, रौकी। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है देखिएगा, इन दोनों में क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 55 मिल रहा है, ठीक है, 55 कट गया दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरा और पहला में, तीसरा और पहला में देखिए चलते हैं दोस्तों,
ये तीसरा हो गया और ये पहला हो गया, दोनों में चलते हैं। क्या मिल रहा है दोस्तों? माउंटेन मिल रहा है, तो माउंटेन से माउंटेन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? 33 से 33 कैंसिल। तो बताइए स्टैंड मेरे पास बच गया, स्टैंड का अर्थ क्या हो जाएगा? 66। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 116 की ओर चलते हैं। 116 में क्या कर रहा है? कहता आर्मी क्लब का 80% सदस्य पुरुष है और 20% महिला है। ठीक है, तो पुरुष और महिला के यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला का रेशियो 80 इधर में 20, 20 चौका 80, 4:1 का रेशियो निकल गया संख्या में। कहता पुरुष का औसत आयु 30 वर्ष है, इसका 30 वर्ष हो गया, महिला का दिया हुआ है 40 वर्ष हो गया। अब कहता है टोटल का निकालना है औसत आयु, तो निकल जाएगा 30 चौका 120 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, 40 गुना 1 40, तो 40 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 160। अब आई में 4 1 5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 32। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है 320 मीटर और 380 मीटर लंबाई वाले दो एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली की ओर चलना शुरू करता है। उसकी चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करा? इसमें सापेक्षिक चाल क्या होगा दोस्तों? क्योंकि दोनों सेम दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल घट जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 320 प्लस 380 मिलाकर के 700 हो जाएगा। ठीक है, सापेक्षिक चाल 84 में से 42 घटेगा, कितना बचेगा? 42। 42 को जो 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। अब 7 अच्छक 42, अच्छो तिया 18 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 20 तिया 60, 60 सेकंड में जो है पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 118 की ओर। क्या कह रहा है देखिएगा। कहता है पी की मासिक आय क्यू की मासिक आय जो है का अनुपात 7:10 है तथा पी का बचत क्यू की बचत का 150/7% अधिक है। ध्यान रखिएगा, 150/7% अधिक है, उतना परसेंट नहीं कर रहा, उतना अधिक कर रहा है। कहता है यदि पी की मासिक आय और क्यू की मासिक आय का योगफल दिया हुआ है 85,000, ठीक है, तो कहता है क्यू का व्यय 22,000 हो तो पी का व्यय कितना होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? कहता है दोनों का मासिक आय जो दिया हुआ है पी और क्यू के 7:10, ठीक है, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है मासिक आय योगफल 85। तो पहले 85,000 को जो है 10 और 7 17 से डिवाइड कर देंगे हम, 17 पचे 85, यानी कहने का मतलब पी और क्यू दोनों का मासिक आय निकल गया, 7 पचे 35,000 निकल गया, इधर 10 पचे 50,000 हमें निकल गया मासिक आय, इधर आय निकाल देते हैं, आय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसमें कह रहा है क्यू का जो है व्यय जो है 22,000 है। देखिए मासिक आय जो है 50,000 है, इसमें क्यू जो है व्यय कर दिया 22,000, तब व्यय 22,000 कर दिया दोस्तों। आप बताइए इसको सेविंग कितना हो गया? इसको सेविंग हो गया कितना बता दीजिए? है 28,000, तो 28,000 जो है क्यू का सेविंग हो गया, एस भी से लिखते हैं सेविंग दोस्तों। क्यू का सेविंग हमारे पास हो गया 28,000 हो गया। अब यहाँ पर कुछ वर्ड कर, पी का जो बचत है क्यू के बचत का 150/7% अधिक है, तो पी का बचत कितना होगा? पी का बचत बराबर क्यू के बचत का था, क्यू का बचत हो रहा था 28,000, 28,000, पी का बचत कितना होगा? तो कहता है क्यू के बचत का 150/7% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा 150/7% को पहले तोड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अधिक का रहा था, इसमें 100 जोड़ दीजिएगा, 100 प्लस में 150/7, जब इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 700, 800 यानी 850 बटा में कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, 850 बटा में 700 हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा, 850 बटा में 700 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 चौका 28 40, 850 गुना 40 करने आता है दोस्तों, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 34, 34,000, यानी पी का जो बचत हो रहा है कितना हो रहा है? 34,000। टोटल आय दिया हुआ 35,000, बचत 34,000, तो खर्च कितना किया? तो पी का जो है पी का खर्च कितना किया? तो 35,000 माइनस में 34,000 बराबर कितना होगा दोस्तों? 1,000, 1,000 का जो है खर्च किया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 19 की ओर। कहता है 2019 में अमित का आय 23,500 थी, हर वर्ष जो है 10% वेतन वृद्धि मिलती है, तो 2021 में कितना होगा? ठीक है, यानी 2 वर्ष में करा है, सी आई निकाल दीजिए, 10% 2 बार बढ़ रहा है मतलब 21% बढ़ जाएगा, तो 23,500, ठीक है, 10% 2 बार मतलब 10 प्लस 10 गुने 10 गुने 10 2200 कर आता है दोस्तों, यानी 10 10 20 21 हो जाएगा, यानी कितना होगा दोस्तों?
इसमें कह रहा है 2021 में कितना होगा, यानी 121 बटा में 100 कर दीजिए, हल करके आंसर ला दीजिए अपने, है ना। डबल 0 से कट जाएगा, यानी 235 गुना में 121 कीजिए और राइट आंसर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम उतना करना भी नहीं सोचते, 5 इकाई 5 यानी यूनिट डिजिट हो रहा है 5, यूनिट 5 में एक हो ही रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो उतना हल भी नहीं करना है। 120 ये तो हल करना है आपको दोस्तों, इसका आंसर 1608 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 126 की ओर चलते हैं। हस्बैंड को लिखा है इस तरह से, सिस्टर को लिखा गया है इस तरह से, है ना। तो कहता है ब्रदर को कैसे लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा, लिख दीजिए। देख रहे हैं दोस्तों, एच में जो है 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है ना, यू में जो है 2 प्लस हो रहा है, एस में जो है, अच्छा यू में जो है 2 प्लस हो रहा है, यू में 1 प्लस हो रहा है दोस्तों, सॉरी यू में 1 प्लस हो रहा है, एस में 2 प्लस हो रहा है दोस्तों, एस में प्लस में 2 हो रहा है। ठीक है, यानी सिंपल सा बात हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है स्वर व्यंजन में एक जुड़ रहा है, स्वर कौन है, ए है, ए में देखिए 1 जोड़ रहा है तो बी आ रहा है ना, व्यंजन में जो है 2 जोड़ रहा है, तो स्वर में 1 जोड़े, व्यंजन में 2 जोड़े। तो देखिए ब्रदर में स्वर कहाँ है, तो ब्रदर में स्वर ओ है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ई है तो ई के बाद क्या होगा दोस्तों, ई के बाद एफ आ जाएगा। तो देख पी और एफ कहाँ दिया हुआ देख लीजिए, क्या ए में पी और एफ है, पी है एफ नहीं है, पी और एफ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पी और एफ इसमें नहीं है, पी और एफ इसमें नहीं है, लेकिन उल्टा दिया हुआ, देख रहे एफ और पी दिया हुआ, पी और एफ नहीं है, ठीक है, एफ और पी दिया हुआ, पी और एफ नहीं है। ठीक है, तो चारों गलती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 127 की ओर। तुच्छ का उल्टा है प्रासंगिक, तो उपहास का उल्टा क्या हो जाएगा, उपहास करना मतलब प्रोत्साहित करना, उल्टा कर रहा है। 28 में कितने ट्रायंगल है दोस्तों, ट्रायंगल काउंटिंग करना है, कर दिए दोस्तों। एक ट्रायंगल, पहले सिंगल सिंगल हम काउंटिंग करें दोस्तों, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, इधर नहीं है 4 ट्रायंगल हो जाएगा, इधर 5 ट्रायंगल हो गया दोस्तों, इधर 6 हो गया, इधर में 7 ट्रायंगल हो रहा है। और तो कहीं कोई ट्रायंगल आपको दिख रहा है बताइए तो, कहीं हमें लगता है कोई ट्रायंगल आप दिख ही नहीं रहा है, तो केवल और केवल 7 ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है, 129 की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, प्लस में जो है 7 जोड़ा गया है ना, प्लस में 7 जोड़ा गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, प्लस में 9 जोड़ा गया है। यहाँ भी देखिएगा प्लस में 7 जोड़ा है या प्लस में 9 जोड़ा है। ठीक है, तो देख लीजिए 12 9 21 प्लस में 9 जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 10 जोड़ा है, यहाँ पर 15 7 22 7 जोड़ा है, यहाँ पर देखिए 10 जोड़ा है, तो 9 केवल एक ही को हम जोड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 130 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, ये तो अपना हल करना है दोस्तों, ये हम क्या बताएंगे आपको, 130 का बी हो जाएगा। ठीक है, GRIMAC शब्द के सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें, तो कहता है कितना अक्षर में कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्रम व्यवस्थित कर दें। पहले कौन आएगा, पहले तो आ जाएगा दोस्तों ए, उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद ई आ जाएगा, सी उसके बाद ई आ गया, ई के बाद जी आ जाएगा, जी के बाद आई आएगा, जी उसके बाद आई आएगा, आई के बाद देखिए एम और आर आएगा, एम और आर आएगा, बस हो गया। कितना में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, देखिए तो कोई बदलाव किस में नहीं हो रहा है दोस्तों, देखिएगा है, हमें लग रहा है सब में बदलाव हो रहा है, कोई ऐसा है या नहीं कि दोनों से ऊपर देखिए ए है तो नीचे जी है, सब में बदलाव हो रहा है ना, तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा, शून्य। 132 देखिए दोस्तों, इसमें पहले काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आया दोस्तों। 12 को या तो हम 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, या तो 4 के रूप में, या तो फिर 6 के रूप में, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, तो फिर तोड़ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहला में देखिए या तो एक्स लिखा हुआ है दोस्तों पहला में, या तो हम एफ डालते हैं। ठीक है, तो पहला में एफ डाल दे एक बार हमें, तो पहला में एफ डालते हैं। ठीक है, एफ डालें। ठीक है, अब देख एक्स के बाद जो है यहाँ पर देखिए टी लिखा हुआ है, एक्स के बाद टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स के बाद टी कर देते हैं, एफ एक्स टी, तो यहाँ भी देखिए एफ एक्स टी। ठीक है, आगे देखिए एफ एक्स टी हो गया, एफ एक्स टी हो गया, बस सब बैठ गया तीन तीन में। देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मिला लीजिए अपना, है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा दोस्तों, 131 में क्या कह रहा है, 13 गुना 8 करते हैं, 13 ही चलो तल से 13 गुना अगर हम 8 करते हैं तो 104, अब प्लस में 5 जोड़ते हैं तो 109 आ रहा है ना, है 21 गुना 4 करते हैं तो 84, अब प्लस में 5 जोड़ते हैं तो 89 आ रहा है, सही है। 31 अब बचे कितना हो रहा है दोस्तों, 155 होगा, अब प्लस में 5 जोड़ते 160 हो रहा है। इधर 27 नमा 2 43, पूरा पूरी कट रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 134 की ओर चलते हैं।
कहता है टी जो है बड़ा होगा क्यू से, यानी कहने का मतलब जितना भी जो है साइन होगा सब टी के तरफ ही होगा, टी के तरफ होगा। तो यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ पर क्यू है, पहले तो यहाँ साइन उल्टा हो गया दोस्तों, तो पहला तो गलती हो गया। दूसरा देखिए भी बड़ा है टी से, यानी जितना भी साइन रहेगा दोस्तों सभी जो है भी के तरफ होगा, यहाँ पर भी है सब साइन रहेगा भी के तरफ रहेगा, ठीक है। तो देखिए भी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर उल्टा पड़ गया, ठीक है, टी के तरफ साइन हो गया, गलत हो गया। तो दूसरा भी गलत हो गया। एक और दो दोनों जो है कथन जो है या निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है। एक और दो निष्कर्ष गलत है, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए समझने में। देखिए दोस्तों ए से बी में जा रहे हैं, एक हो रहा है, बी से सी में, फिर सी से कहाँ आएगा, डी में आएगा। डी तो सब में दिया हो दोस्तों, डी हो गया ना। देखिए यू से देखिए डब्लू में आ रहे हैं, प्लस 2 हो रहा है ना, प्लस में 2 हो रहा है। डब्लू से बाई में जा रहे हैं, प्लस 2 हो रहा है, तो बाई से अगर 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो डी और ए एक के हम दिया रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, 146 की ओर आते हैं दोस्तों। 146 में क्या कह रहा है, कहता अक्षय एक व्यवसाय आरंभ करता है और 60,000 का निवेश करता है। कुछ महीने बाद रजनी उसके साथ व्यवसाय में शामिल होने के लिए 1.5 लाख रुपया निवेश करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला तो है दोस्तों, एक है अक्षय, एक है रजनी, ठीक है। अक्षय जो है 6 निवेश करता है और रजनी जो है 15 निवेश करता है। हम काट छाट कर दिए दोस्तों, जीरो से जीरो सब हटा दिए हैं, ठीक है। तो रेशियो निकल गई इतना। कहता रजनी जो है कुछ महीने बाद निवेश करता है, कहता वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष दिया हुआ है, यानी अक्षय जो है 1 वर्ष के लिए रहेगा और रजनी जो है कितना रहेगा, रजनी जो है 12 माइनस में x वर्ष के लिए रहेगा। समझ गए बात को, रजनी जो है 12 माइनस x वर्ष के लिए रहेगा। दोनों के बीच लाभ का अनुपात दिया हुआ है 42-35, तो काट के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 7 छक 42 और 7 पचे 35, यानी 6:5 आ रहा है। इस रेशियो को जो है उलट दीजिएगा ने, इसको रेशियो उलट के गुना कर दीजिए, तो 6:5 है, इसको 5 और 6 से गुना कर दिए, इधर 5 हो गया, इधर 6 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। समझ गए, हल करने आता होगा। 5 अतिया 15, ठीक है, 6 अदूनी 12, 3 अदूनी 6, यानी 4 बराबर हो गया 12 माइनस एक्स, यानी एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 महीना के लिए रजनी ने व्यवसाय शुरू किया था, 8 महीना के लिए। क्वेश्चन नंबर 147 की ओर आते हैं दोस्तों। 147 देखिएगा, कहता एक विद्युत पंप किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण 7.5 घंटा लगता है। इस अवधि के दौरान पानी के किसी अन्य बिंदु टंकी के बाहर या अंदर नहीं आता है, तो कहता टंकी को रिसाव से पूरी खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं दोस्तों, कहता टंकी को भरने में 6 घंटा लगता है, लेकिन जब रिसाव होता है तो 7.5 घंटा लगता है। तो दोनों केवल घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा, यानी 1/6, 1/6 या माइनस में 1 बटे कितना, 7 पचे 35 है, 36/5 हो जाएगा ने, यानी 5/36 से घटा दीजिए, 5/36 से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/36, यानी 36 घंटा। 36 घंटा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 48 की ओर चलते हैं। क्या कर 48 में, कहता है 2 बैंक ए और बी 3.5% और 6.5% वार्षिक ऋण पर ऋण देते हैं। कहता है विजय नाम के एक लड़का है, कहता है प्रत्येक बैंक से 4 लाख की राशि उधार लेता है, ठीक है। 3 वर्ष बाद जो है विजय को दोनों बैंकों के भुगतान की गई साधारण ब्याज, लिखा हुआ साधारण ब्याज की राशि के बीच अंतर कितना होगा। तो देखिए रेट में अंतर कितना होगा दोस्तों, पहले रेट में अंतर जो है 2.5% का हो रहा है, ठीक है, और 3 साल के लिए, ठीक है। तो 2.5 गुना में 3 हो जाएगा 2.5%, गुना में 3 कितना हो जाएगा 7.5%। तो 7.5% 4 लाख का निकाले आता है, तो 4 लाख का जो है 4 लाख का जो है 4 लाख का 7.5% निकाल दीजिएगा, तो कितना होगा 7 चौका 28 2 30, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस समझ गए, 48 खत्म। अब आते हैं दोस्तों 49 की ओर चलते हैं। कहता है 82 विद्यार्थी की एक कक्षा का औसत वजन 62.5 किलोग्राम है। यदि आधे विद्यार्थी का औसत वजन इतना है तो शेष आधे का निकाली तो हल्का है दोस्तों। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिएगा। 50 भी हल्का है दोस्तों, ये तो जानते हैं, 30/50 कर देगा, 96 बटा में बाई करते हैं, तो बाई का मान निकल जाएगा 96/22, तो बाई का मान निकाल लीजिए अपना, है ना। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, सॉरी 150 का राइट आंसर क्या 160 हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह से जो है आप मेहनत करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, देखिए रिजल्ट तो आपको होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है। मेहनत करेंगे दोस्तों, अभी मेरे पास समय बहुत सारा है, ठीक है।
तो अगर रेगुलर मेहनत रहेगा दोस्तों तो जीतेंगे तो हम ही, जीत के दिखाएंगे, सचिवालय सहायक का एक पोस्ट लेकर भी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए, ठीक है। इस बार एक पोस्ट मिलकर रहेगा। वीडियो देखते रहिए दोस्तों और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए अपना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।